Hello everyone, so let us discuss in this video Saturn being retrograde in the sign of Pisces from July 13th to 28th of November 2025. So सबसे पहले जब Saturn retrograde होते हैं we have to understand that there is always two aspects to any planet being retrograde. Okay, पहले कि वो पिछले कुछ चीज़ों का रिजल्ट्स देते हैं and some chaos happens because of any planet going retrograde. So when it comes to Saturn, it would be giving results of things that you did in the past जिनको आपको रिजल्ट्स नहीं मिला या आपसे किसी ने किसी चीज़ का क्रेडिट छीन लिया या आपको कुछ मिलना था आपको वो मिला नहीं, तो वो पास्ट के कर्मों के फल शनि इस समय देते हैं. एट द सेम टाइम सैटर्न वेरेवर इट गोज रेट्रोग्रेड इट वुड ऑलवेज क्रिएट सम काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इन दैट एरिया, यानी कि उस हाउस से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स, उस हाउस से रिलेटेड कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकती है. ओके, सो सैटर्न रेट्रोग्रेड में हमेशा कुछ रिवोल्यूशन एंड एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है. कुछ चीज़ें जो गड़बड़ हैं जिनसे सबको परेशानी आ रही है लेकिन उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, वो सारी चीज़ों पर अब आवाज़ उठाई जाती है. पास्ट के इनजस्टिस पर भी आवाज़ उठाई जाती है, राइट. पास्ट के इनजस्टिस को जस्टिस में कन्वर्ट किया जाता है. सो वर्ल्ड वाइड भी कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस आते हैं. कुछ पहले की पॉलिसीज़ में चेंजेस हैं तो उन पे वापस से रिफ्लेक्शन होता है, वापस से इंट्रोस्पेक्शन होता है. कोई लॉन्ग पेंडिंग केस था उस पे इस टाइम पीरियड में ही जजमेंट आता है. अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, व्हेनेवर सैटर्न गोज रेट्रोग्रेड you have to work on that particular house. So if Saturn is going retrograde and Saturn is in your 10th house, that means कि काम से related, आपके work space से related, you have to do certain adjustments. Maybe you have to go back to the basics. You have to start afresh, or some things from your past come back from that area. Okay, तो आपके कुछ पिछले bosses, पिछले पुराने काम जो अधूरे रह गए थे वो वापस आते हैं. So anything that you had been neglecting, उस पर काम करना चाहिए था, उस टाइम पे काम नहीं हुआ, तो अब शनि कहते हैं कि नाउ इज़ द टाइम दैट यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स. तो बहुत समय से जो चीज़ें निगलेक्ट हो रही है, बहुत समय से पेंडिंग पड़ी है, उस पर शनि आपको फोकस करवाते हैं. तो इट मेक्स यू रियलाइज़ द ट्रूथ. तो शनि जब भी रेट्रोग्रेड होते हैं तो वो पिछले कर्मों का फल देते हैं जिनका आपको फल नहीं मिला है. ओके, तो आप अभी जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं उसका फल वो तुरंत नहीं देते हैं, बिकॉज शनि सबसे धीमे चलते हैं, राइट. इट्स द स्लोएस्ट मूविंग प्लानट. सो जहाँ पे शनि रेट्रोग्रेड होते हैं वहाँ पे सर्टन एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड सो दैट यू कैन सी द पिक्चर विद मोर क्लैरिटी. ऑल राइट, एंड शनि प्रैक्टिकलिटी के भी गुरु हैं, तो इट वॉन्ट्स यू टू वर्क इन अ वे दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल एंड डिसिप्लिन्ड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एरीज लग्ना. नाउ अगर आपका एरीज लगना है तो सैटर्न आपके 12th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं. सो सैटर्न ट्रांजिट का मेन फोकस है करियर, बिकॉज सैटर्न इज़ योर 10th एंड 11th हाउस लॉर्ड. अब अभी तक के पीरियड में आपको अपने काम से डिटैच्ड फील हो रहा होगा, मन नहीं कर रहा होगा काम करने का, या फिर आप ऐसी जगह काम कर रहे होंगे जहाँ पे आप अपने वर्क एनवायरनमेंट से डिसकनेक्टेड हैं. सो सैटर्न इज़ मेकिंग यू एडजस्ट इन दीज एनवायरनमेंट्स. सैटर्न मेक्स यू वर्क ऑन दिस क्योंकि 12th हाउस आइसोलेशन का है. सो सैटर्न इज़ वॉन्टिंग यू टू फील मोर कंफर्टेबल एंड मोर डिसिप्लिन इन द वे दैट यू वर्क, इवन दो आप डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने वर्क एरिया से, राइट. तो आपके एफर्ट्स इंक्रीज करवाते हैं सैटर्न. एट द सेम टाइम आप अपने एक्सपेंसेस को लेके कुछ रीअसेसमेंट कर सकते हैं, रीवैल्यूएट कर सकते हैं. ऑल ऑफ अ सडन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या ऑल ऑफ अ सडन ट्रिप का प्लान होना या ट्रिप का कैंसिल हो जाना रिगार्डिंग वर्क इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. And because Saturn is going retrograde, it has the capacity to give you benefits from the past. आपका कोई प्रमोशन था, आपका कोई रेस था जो आपको नहीं मिला, आपने अपने काम पे एफर्ट्स डाले और किसी और की तारीफ हो गई, तो उस टाइम का जो इनजस्टिस है आपके साथ, उधर का जस्टिस आपको सैटर्न यहाँ पे सर्व करता है. So it can give you a promotion or any kind of raise or recognition on the basis of the work that you had done in the past. Saturn going retrograde would also show the real faces of some of your colleagues. Okay, so past bosses can return. Some pending work around your work area can return. जो आपने पहले fulfill नहीं किया था वो चीज़ें return हो सकती हैं. Okay, and this is not the best time to share your achievements or aspirations or anything around your work area with your colleagues, because यहाँ पे एक sense of jealousy आपके co-workers और colleagues में हो सकती है. All right, so you have to be careful of that. Now for the month of July, especially July 18th to 11th of August, Mercury goes retrograde. I'll be making a separate video of this, but I'll give a snapshot. Mercury going retrograde, you have to
be aware of miscommunication, take care of your gadgets, take care of your old documents. कोई भी पुरानी बातें जो पहले की गई थी, किसी के पीठ पीछे बुराइयाँ अभी बिल्कुल नहीं करना है, right? Especially when it comes to your mails and important conversations, double check them before you send it. Now for my lovely Taurus people, Saturn is going retrograde in your 11th house. Now अगर आपका Taurus लगना है तो you have to realize that Saturn is a very important planet for you because it is one of your Karak planets, right? It rules your 9th house. So Saturn going retrograde in the 11th house first of all makes you reconsider the kind of work that you are investing time into. आपके इनकम चैनल्स, द वे यू आर वर्किंग, स्पेशली अराउंड द पीपल दैट यू वर्क, okay, your colleagues, your friends, it wants you to analyze if you are between the right people or not, especially because 11th house में Saturn retrograde हो रहा है. There can be some or the other chaos that can happen around that house, and the reason for this is Saturn wants you to see the reality. Saturn sitting in the 11th house retrograde आपको reality और clarity देना चाहते हैं कि there are certain things that you are investing your time into. सो इस टाइम पीरियड पे एक स्टैगनेंसी या एडजस्टमेंट पीरियड आ जाता है बिकॉज सैटर्न वांट्स यू टू एनालाइज द राइट पाथ फॉर यू. ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर यू. सो सैटर्न हेयर कैन शो यू द रियलिटी कि आपके कुछ फ्रेंड्स जिन पे आप भरोसा करते हो, इट मे शो यू द रियलिटी कि नो दीज पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी. ओके, अगर आप कहीं से इनकम अर्न कर रहे हो तो सैटर्न कैन शो यू कि प्रॉबेबली देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू. सो नाउ यू आर कॉन्टम्पलेटिंग कि इज दिस द राइट चॉइस फॉर यू और नॉट. ऑल राइट. So you will understand the real faces of people that are around you and the people who wish good for you. Okay, along with this you will take certain important decision when it comes to your work and your finances. Okay, take care of your father's health also. If there is anything around your father's health जो बहुत समय से neglect हो रहा था, उस पे भी focus आपका जा सकता है. So Saturn here is guiding you towards the right purpose because it is your 9th lord as well. Okay, so it wants you to understand the right purpose behind anything that you are doing, especially when it comes to your future plans and goals. Okay, so a good period for analyzing and assessing your past actions and redirecting yourself in the right channel. Okay, so adjustments are required, but it is a good period for you. Now in the month of July, Mercury would also be going retrograde from July 18th to August 11th. So beware of miscommunication and take care of your expenditures. I would be covering this in the next video that I would be making for July predictions. Now for my beautiful Gemini Lagnas, Saturn is going retrograde in your 10th house. That means it wants you to focus on the basics now. If there was a period that you were a bit lost, especially when it comes to your career, if you had been facing rejections in work or you were not satisfied with the work that you had been doing, it is a redirection for you that Saturn is giving you in the 10th house being retrograde. Because आपके लिए भी Saturn is a Karak planet, right? It is very important for you as well. Now if you're already working, you're in a job, you're in a business, then पहले की कुछ पुराने काम आपके वापस आ सकते हैं. कुछ पहले की चीज़ों को आपको sort out करना पड़ेगा इससे पहले कि आप आगे बढ़ें. In this period you might also want to reassess if a particular job is good for you or not. So there's a high chance that you might want to quit a certain job or you might want to take up a new job. And during this time you can also get certain calls or certain opportunities that you had missed earlier. आपके कुछ पहले के clients वापस आ सकते हैं, पहले की कुछ opportunities वापस आ सकती हैं. And if you're a student watching this video, again there would be some kind of redirection in the way that you approach your studies. Okay, and during this time period Saturn is also going to give you a change of perspective. कुछ ऐसी चीज़ जो आपको पहले लगता था कि दिस इज़ नॉट फॉर यू, यू माइट फाइंड इंटरेस्ट इन दोज थिंग्स. ओके, सो देर वुड बी सम ट्रायल एंड एरर गोइंग ऑन, स्पेशली रिगार्डिंग योर वर्क एंड एजुकेशन, डिपेंडिंग ऑन what field you're in. Okay, now because Mercury is going retrograde from 18th July to 11th of August, you have to be very careful of your health. Okay, especially skin diseases, be careful of that, be careful of miscommunication. पुराने डॉक्यूमेंट्स, पुरानी बातें वापस से उठ कर आ सकती हैं. Okay, so be careful how you're dealing with it, and I'll be elaborating this in my next video of July predictions. Now अगर आप Cancer लगना है, then Saturn is going retrograde in your 9th house in Pisces. So there is a shift in your perspective. Okay, number one, if let's say you are a student, okay, or you're wanting to pursue certain education or you're trying to pursue certain diploma, you have to seek more clarity because शनि यहाँ पर आपको एक clarity दे रहे हैं. Maybe anything that you had in your mind right now regarding your education, regarding your plans ahead,
you might get certain information that would change your mind. Okay, अब ये जो चेंज है ये आपके किसी गुरु या फादर लाइक फिगर या फादर फिगर से भी हो सकता है. ओके, मे बी दे गिव यू अ पर्सपेक्टिव जिससे आपकी सोच बदल जाए. अलॉन्ग विद दिस, अगर आपको बहुत समय से कुछ तीर्थ यात्रा या कुछ स्पिरिचुअल जर्नी करनी थी जो आप नहीं कर पा रहे थे, इस टाइम पीरियड में वो चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं. एंड देयर वुड बी सर्टन एडजस्टमेंट्स व्हेन इट कम्स टू योर एजुकेशन, योर धर्म, योर पर्सपेक्टिव इन लाइफ, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज सैटर्न इज गिविंग यू अ न्यू पर्सपेक्टिव हियर. सो सैटर्न विल इनिशियली क्रिएट सर्टन chaos, but this chaos is to give you the clarity that you seek. So this is a very important time period for people who are wanting to pursue education or they are trying to crack certain exams. At the same time, it is also, Saturn is also the lord of your 7th and your 8th house. So certain people from past can resurface. Okay, अब किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपने पहले किसी के साथ किया था, ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट अधूरा रह गया या वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, तो वो चीज़ें वापस आ सकती हैं. ओके, दे कैन ऑल्सो बी सर्टन adjustments that are required, especially in your contractual relationships or your business environment or your romantic or marriage partnership. किसी past person के साथ ये new business opportunities भी दे सकता है. Now just a little reference for Mercury being retrograde from 18th of July to 11th of August. You need to be careful regarding your expenses. Be careful that you're not overspending, और अपने communication, especially with your colleagues, बी वेरी केयरफुल दैट यू नॉट ओवर स्पीकिंग. किसी की पीठ पीछे बुराई वगैरह बिल्कुल नहीं करें इस टाइम पीरियड में. एंड आई वुड ऑल्सो बी एलैबोरेटिंग इन अनदर वीडियो दैट आई वुड बी मेकिंग फॉर जुलाई प्रेडिक्शंस 2025. ऑल राइट, सो दैट वॉज फॉर यू कैंसेरियंस. नाउ इफ़ यूर अ लियो लग्ना, वेलकम लियोज. पहले तो आपके 8th हाउस में, दैट इज़ द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ वेयर योर सैटर्न इज गोइंग रेट्रोग्रेड. Okay, so Saturn wants you to reflect on the baggages that you've been carrying. Okay, आप अगर दुनिया को दिखा रहे हो कि no, everything is fine with you, you are fine on the inside, but the reality is something else. So Saturn is now wanting you to make yourself dedicated towards working on that baggage that you have been carrying. अपने अंदर की प्रॉब्लम्स, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और बी इट एनी थिंग दैट यू हैड बीन डीलिंग विथ, बट आप बहुत समय से अगर उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, तो सैटर्न वॉन्ट्स यू टू वर्क ऑन दिस. Okay, during this time period you can actually get certain sudden gains. Okay, something that you had done in the past. अब ये आपका कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्क हो सकता है, या आपने किसी अनप्रिविलेज्ड इंसान के लिए कुछ काम किया, उस समय आपके कुछ अच्छे जो डीड्स थे वो आपको इस समय रिवॉर्ड्स दे सकते, तो आपको एक सडन गेन मिल सकता है. ओके, दिस कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस. नाउ इफ लेट्स से देयर इज सम इशू और सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स which can be regarding inheritance or hidden money or your in-laws or your married life, then this problem can be solved during this period while Saturn is retrograde. Okay, so Saturn wants you to work towards these things. And you are also reflecting on your bonds. अब ये आपके मैरिज के बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के बॉन्ड हो सकते हैं, या आपका बिजनेस बॉन्ड हो सकता है. ओके, अलॉन्ग विद दिस, अगर पहले के कोई उधार हैं, किसी तरीके के डेट्स हैं या कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं जो आप निगलेक्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड पे वो भी आपको डील करना पड़ता है. ओके, बिकॉज सैटर्न इज़ वांटिंग यू टू फोकस ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि दुनिया से छुपी हुई है लेकिन आपको पता है. ओके, और यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो सैटर्न यहाँ पे एडजस्टमेंट्स लाना चाह रहे हैं, क्योंकि 8th हाउस अनप्रेडिक्टेबिलिटी का हाउस है, राइट. इट इज़ दैट हाउस दैट इज़ हिडन फ्रॉम अदर पीपल. सो ज़रूरी नहीं है कि शनि यहाँ पे हमेशा हेल्थ या पार्टनर रिलेटेड ही आपको सोल्यूशन देना चाह रहे हैं. इट कैन ऑल्सो मीन मे बी देर इज़ सम काइंड ऑफ ईगो बैटल गोइंग ऑन दैट इज़ रिलेटेड टू योर बॉस. तो कोई भी चीज़ जो कि आप बहुत समय से निगलेक्ट कर रहे हैं, जिसको आपको कन्फ्रंट करना था, वो यहाँ पे शनि आपको पुश दे रहे हैं कि नाउ यू नीड टू मेक दी एडजस्टमेंट्स एंड नाउ यू नीड टू रेक्टिफाई दीज मिस्टेक्स so that you can work for your transformation. Now, a little input for Mercury being retrograde from 18th of July to 11th of August. Be very careful of certain miscommunications and over expenditures that can happen during this time. Along with this, Saturn also, I forgot mentioning this, Saturn is in the 8th house retrograde because it is a lord of the 7th house and the 6th house. जो चीज़ें आपसे बहुत समय से हिडन थी, अब ये कुछ लोग हो सकते हैं या फिर आपके कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऐसा एक मास्क लगाया हुआ है दैट दे आर गुड पीपल फॉर यू, दे कैन बी रिवील्ड, देयर ट्रू इंटेंशंस कैन बी रिवील्ड. ओके, सो सैटर्न इज गिविंग यू द क्लैरिटी ऑल्सो सिटिंग इन द 8th हाउस retrograde.
जिससे कि नाउ यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हु टू ट्रस्ट एंड हु इज़ योर वेल विशर एंड हु इज़ नॉट योर वेल विशर. Okay, so that is happening for your Saturn being retrograde in the 8th house. Now for Virgo Lagnas, आपकी Saturn जो है 7th house में retrograde हो रहा है. Okay, so now it is making you reflect on certain strategies related to your clients and the people that you deal with. Especially अगर आप किसी business में अगर आप clients से हर रोज़ deal करते हैं तो there would be some changes that you would be making during this period. Okay, क्योंकि ये पीरियड जो होता है यूजुअली एक स्टैगनेंसी का पीरियड होता है. ओके, बिकॉज दिस पीरियड वुड बी फुल ऑफ एडजस्टमेंट्स. सो यू माइट बी डूइंग सर्टेन ट्रायल एंड एरर जस्ट सो दैट यू कैन सी कि आपका बिजनेस कैसे ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है या आपके रिलेशंस जो है वो कैसे बेटर हो सकते हैं. नाउ एट द सेम टाइम कुछ पुराने क्लाइंट्स या कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स जिनसे आपके नाते रिश्ते ख़त्म हो गए थे वो भी वापस आ सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. So some things that were not resolved in the past need to be resolved during this time period, especially when it is related to a contractual relationship or a marriage or maybe any kind of business, or this could be any person in general that you deal with जिसके साथ पास्ट के रिलेशंस अच्छे नहीं थे तो उनको आपको यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा. तो कुछ पास्ट के लोग वापस आ सकते हैं एंड उनके साथ आपके बॉन्ड्स जो है उनके ऊपर आप रिफ्लेक्ट करेंगे, उनके ऊपर आप ध्यान देंगे. अब ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, वहाँ पे कुछ स्टैगनेंसी आ सकती है, थोड़े से एडजस्टमेंट्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी. लेकिन अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हैं, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो कोई पास्ट का पर्सन यहाँ पे आ सकता है जिसके साथ बातें वापस से बनने लग जाए. ना अगर आप मैरिड हैं तो मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, आपको अपने पार्टनर के साथ करना पड़ सकता है इस बॉन्ड को इम्प्रूव करने के लिए. या फिर अगर आप यहाँ पे मैरिड नहीं हैं तो कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी वापस से आ सकती है या फिर आपकी शादी की बात वापस से उठ सकती है. तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके मैरिज अराउंड भी इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं. और ये सैटर्न रेट्रोग्रेड आपको कुछ पास्ट के पैशन या पास्ट के रिलेशंस को भी इग्नाइट करेगा बिकॉज इट इज़ द रूलर ऑफ योर 6th एंड योर 5th हाउस. ओके, सो कुछ पास्ट के रिलेशंस वापस आएंगे, स्पेशली जिनके साथ आपका अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया था. ओके, किसी को आपने उधार दिया था, किसी ने आपसे उधार लिया था, तो इट इज़ ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड की वो सारी चीज़ें पे ऑफ होती हैं. Now, for your Mercury being retrograde, Mercury would go retrograde on 18th of July to 11th of August. तो मैंने एक छोटा सा नोट यहाँ पे सबके लिए डाला है. For you Virgos, you have to be careful regarding your health because Mercury is the ruler of your own personality. So कुछ पास्ट के कम्युनिकेशंस आ सकते हैं, पहले के कोई कलीग्स आ सकते हैं जो वापस से आपसे मिले या वापस से उनके साथ आपकी बातचीत शुरू हो. At the same time, you have to also be very careful regarding miscommunication. Okay, I would be elaborating this more in detail in my next video for July predictions. Another thing for Saturn in the 7th house, it might give you the reality of adjusting in relationships. अगर आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ को निगलेक्ट करते आ रहे हैं रिलेशनशिप में, मे बी कुछ चीज़ें जो आपको खुद में सुधारनी है या सामने में सुधारनी है या आपके रिश्ते में सुधारनी है, उन चीज़ों पे भी आप काम कर सकते हैं. सो एक रियलिटी चेक ऑफ रिलेशंस एंड पीपल भी आपको यहाँ पे सैटर्न देंगे. नाउ फॉर द ब्यूटिफुल लिब्रा लग्नास, अगर आप लिब्रा लगना है तो सैटर्न आपके 6th हाउस में जा रहे हैं. इट इज़ गोइंग रेट्रोग्रेड इन योर 6th हाउस, राइट. सो सैटर्न इज़ द कारक प्लैनेट फॉर यू. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर यू बिकॉज इट रूल्स योर 5th हाउस. सो सैटर्न बीइंग रेट्रोग्रेड वुड बी ऑफ इंपॉर्टेंस टू यू. पहले तो शनि आपके 6th हाउस में जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाएंगे, आपके डेली लाइफ में आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, चेंजेस लाने पड़ेंगे बिकॉज यू माइट गेट अ वेरी बिजी स्केड्यूल लेटली. तो अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं तो आपका एक इंटर्नशिप वाला फेज़ हो सकता है, या अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, राइट. अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके क्लाइंट्स के भी यहाँ पे आना जाना बढ़ सकता है और यू माइट बी वेरी डीपली इन्वॉल्व विद योर क्लाइंट्स ड्यूरिंग दिस टाइम. आपके लॉसेस को लेके बहुत ध्यान रखना पड़ सकता है, स्पेशली नॉट अ गुड टाइम पीरियड फॉर गेटिंग इनटू डेट्स. ओके, अपनी हेल्थ को लेके आपका फोकस बढ़ाएंगे यहाँ पे शनि, आपके डेली लाइफ को लेके फोकस बढ़ाएंगे. आपको इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी किसी पैसे का लेन देन या उधार में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए. अब यहाँ पे शनि, क्योंकि रेट्रोग्रेड शनि पिछले कर्म के भी आपको फल देते हैं, आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, तो कुछ अच्छे कर्म के फल से आपको यहाँ पे एक सडन वर्क अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपको ग्रोथ दे, बट एट द सेम टाइम देयर वुड बी पीपल हु वुड बी जेलस ऑफ यू. सो यू हैव टू सी हु यू ट्रस्ट बिकॉज यहाँ पे शनि आपके 6th हाउस में आपके एनिमीज़ के भी घर में हैं. So Shani would want you to see the real face of the people around you and your co-workers around you. And you have to get back to the basics.
अगर आप अभी काम कर भी रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक एक्सपर्ट हैं, सैटर्न वुड इंक्रीज योर वर्कलोड एंड से दैट नो, यू स्टिल हैव टू वर्क, यू स्टिल हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स. ओके, सो कोई नई चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं, वापस से बेसिक्स पे आपको जाना पड़ सकता है. ओके, सो ये बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा. एंड योर मेजर स्ट्रगल वुड बी टू इनकॉर्पोरेट दिस बिजी लाइफ स्टाइल. ना और भी कुछ चीज़ें जहाँ पे आपका फोकस हो सकता है, जैसे कि आपका एजुकेशन हाउस एंड योर फोर्थ हाउस, दैट इज़ योर मदर, और द प्लेस दैट यू लिव, योर होम, दैट विल ऑल्सो रिक्वायर योर फोकस. तो आपको अपने वर्क रूटीन के साथ साथ आपका एजुकेशन और आपके मदर और घर से रिलेटेड या आपके रहने की जगह से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों का फोकस रखना पड़ेगा. यानी कि एक साथ आपकी थाली में बहुत सारी चीज़ें जो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी. तो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ द थिंग दैट सैटर्न इज ट्राइंग टू टीच. And any past issues regarding your education or your romance or your children or your mother or your house, maybe renovation, maybe आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होगा, तो इस टाइम पीरियड पे भी यू विल बी कॉल्ड to decide on those things. Okay, so you might be weighing the pros and cons. Now for July, I'll be making a separate video for July predictions, but I've included a screenshot of Mercury being retrograde. Important mails आ सकते हैं आपको work area में. Ensure that you are double checking your mails before you send them. Okay. Now Saturn for Scorpio ascendant goes retrograde in the 5th house in Pisces. So it is a time to revisit and reanalyze your relationships, especially your romantic relationship, your passionate hobbies, pursuits, your education and your investments, or अगर आपके बच्चे हैं then also your children. So anything around this area that you had been neglecting, Saturn wants you to work on it right now. Okay, so this period of Saturn retrograde you would be very much focused on these things, and there would also be certain revelations. कुछ चीज़ें रिवील होंगी. अगर किसी चीज़ को लेके आपको क्लैरिटी नहीं था, be it your education, be it your hobby, maybe you wanted to learn something new, you wanted to make certain creative videos, because 5th house is also creativity, and you did not know how to approach the situation. Now Saturn is going to tell you the truth, because Saturn is going retrograde in the 5th house, so it also shows you the reality. Now Saturn is also ruling your 3rd house and your 4th house. 3rd house यानी कि younger siblings, आपके short distance travels, आपके efforts का house. 4th house is the place that you live in, your stability in life, your mother. So all of these things would be reevaluated. So Saturn is also here capable of giving sudden shifts in focuses. Okay, so sudden shift of focus towards mother's health, towards home environment. Okay, towards the place that you live, and even your efforts. Saturn wants you to change the way you put efforts in things. And this is also for your workplace, because 3rd house is 6th from the 10th house. That means it is also the enemies of your workplace. So you might see the real face of some people during this time period, who is exactly jealous of you, who is thinking good for you, who is your well-wisher and who is not your genuine well-wisher. And certain new opportunities can also be unlocked. Now this can be for your hobbies or your passionate pursuits, या फिर किसी तरीके की job situation. If you had been already working, then there would be a change of approach in the way of your work. And if you're not already working, then certain new opportunities that you had missed in the past can come back. Now I'm adding a short note for Mercury retrograde from 18th of July to 11th of August. Beware of miscommunication and major decisions around education. Don't make hasty decisions, because there is a chance that you miss certain important information. Okay, so check your mails, your communications, important mails, right? I'll be elaborating this more in my July prediction video. Now for my lovely Sagittarius Lagnas, Saturn is going retrograde in your 4th house, right? Now 4th house, as we think it is only mother, your home, your vehicles, property, yes it is, but it is also the stability that you have in life. तो जब शनि अभी retrograde हो रहे हैं, it wants you to rethink about the decisions that you've taken. Any decision around these things, okay? Your home, your mother, the place that you're living, okay? Your house dwelling, the relationship within your family, your income, your stability, the bonds with your family. It wants you to rethink on this, okay? Anything that you had been, postponing during this while, Saturn would make you work towards these things now, okay? So any pending neglected work is now being focused on. But there is one thing that you have to be careful of. Saturn is a very practical and cold planet, and now it is going retrograde in the sign of Pisces, which is a very spiritual sign, and it is a water sign. So you have to ensure that any decision that you are taking around these area, you have to be practical and not emotional.
Because Saturn going retrograde, it is very much capable of giving you initial confusion. तो शुरुआत में कन्फ्यूजन रहता है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, बिकॉज एकदम से सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होंगे तो एक केओस लाएंगे आपके आसपास. It is not showing you the real picture already. So Saturn now going retrograde shows you the reality. So make sure that you are not overly active in acting on certain decisions, because Saturn retrograde is a time period that wants you to be thinking before you do any actions. This is why this period is marked by adjustments, adaptability, and stagnancy. Now, because Saturn is in your fourth house and it is also the lord of your third house, there is a chance that you might leave something behind, especially in your workplace. Or this can also be regarding your home and family. Maybe you are wanting to relocate, you are wanting to shift to a new place because there is some chaos going on in the place that you are currently living. Okay, so change of position, change of job, change of family environment, because you would be able to see the reality with Saturn being retrograde. So there is a chance of relocation as well. एंड एक चीज़ याद रखनी होती है कि जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं देर इज़ अ पीरियड ऑफ स्टैगनेंसी ऑल्सो. लाइक यू माइट बी वॉन्टिंग टू पुट एफर्ट्स बट सैटर्न इज़ नॉट गिविंग यू द रिजल्ट्स ऑफ योर एफर्ट्स राइट अवे. सैटर्न वेन एवर इट गोज़ रेट्रोग्रेड वो पिछले कर्मों के आपको फल देते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर इन अ सैटर्न रेट्रोग्रेड फेज it will be full of adjustments, it will be full of contemplation and making a choice. ओके, सो स्टैगनेंसी, एडजस्टमेंट्स, ये सब बहुत ही कॉमन कॉनोटेशंस हैं जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं जिस भी हाउस में हो रहे हैं. एंड फॉर यू इट इज़ द फोर्थ हाउस एंड योर सेकंड एंड योर थर्ड हाउस. सो फैमिली इमोशंस, फैमिली बॉन्ड्स, फिनेंसेस, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप वापस से सोचेंगे. इट इज़ ऑल्सो रिगार्डिंग योर मदर्स हेल्थ, इट इज़ ऑल्सो रिगार्डिंग द प्लेस दैट यू वर्क, बिकॉज सैटर्न इज़ द नेचुरल कारक ऑफ योर 10th हाउस. सो किसी जॉब को छोड़ना क्योंकि आपको शायद लगे कि ये जॉब आपको सही तरीके से बेनिफिट नहीं कर रही है, ये जॉब आपके साथ जस्टिस नहीं कर रही है, सो यू माइट वांट टू लीव सर्टन जॉब. अलॉन्ग विद दिस, अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं कि आपको सही जॉब कब मिलेगी, सही चीज़ें कब आएंगी आपकी लाइफ में, तो सैटर्न रेट्रोग्रेड इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू बिकॉज इट माइट गिव यू द गुड रिजल्ट्स ऑफ योर पास्ट कर्मास. सो एनी रिजेक्टेड ऑफर or any missed opportunity might also want to come back during this time. But be very careful of the communication that you are doing, especially your communication with people around your reputation, because people might be watching you. Okay, so be very careful of what you are putting out, how you are presenting yourself, because थोड़े से यहाँ पे rifts आ सकते हैं. So ensure कि कोई भी miscommunication या किसी भी तरीके के cold war या लिटिगेशन या आर्ग्यूमेंट्स में आप नहीं पढ़ रहे हैं, स्पेशली विथ योर सबॉर्डिनेट्स, योर को-वर्कर्स एंड द पीपल अराउंड, दैट इज़ योर नेबरहुड. तो पहले की भी कुछ अगर बात थी जो अधूरी रह गई थी, पहले का कोई कॉन्ट्रैक्ट था जो अधूरा रह गया था, पेंडिंग लिटिगेशन चल रहा है, वो सारी चीज़ें भी इस टाइम पीरियड पे ख़त्म हो सकती हैं. Okay, so Saturn is making you shift your focus towards all of these things. Now for Mercury retrograde, I'll just add a simple note. Mercury is going retrograde from 18th of July to 11th of August. So be very careful. Any hidden communication that is being going on, वो resurface हो सकता है, वापस से ऊपर आ सकता है. ठीक है, पहली पुरानी बातें वापस से आगे आ सकती हैं. तो इस टाइम पे be very careful of your gadgets, be very careful with your money. Okay, I'll be predicting about this more in my July predictions video. Now for my Capricorn Lagnas, Saturn is going retrograde in your third house, guys. That means कि आप अगर बहुत समय से कुछ काम नहीं करा आपने या आपने बीच में जॉब छोड़ दी थी, Saturn is now giving you the missed opportunities back, or you might resume work from a place that you had been working earlier. ठीक है, तो Saturn is giving you a breakthrough during this retrograde time. But there would be changes in your efforts, in your strategies, the way that you work. Maybe your roles and responsibilities would be changing. If you had already been working, you might want to change certain decisions around that. You might want to change your daily life. Maybe you want to add something else to your work routine, okay, because your responsibilities would be increasing. So there is a chance of you leaving certain things behind. Could be your job situation, could be a particular part-time work that you had been doing. You might leave certain things behind and do certain new things. And because Saturn is going retrograde in your third house, it will make you reevaluate the way you put efforts in your things. Also, the way you communicate with people. आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ, आपके आजू बाजू के लोगों के साथ. हाउ आर यू कम्युनिकेटिंग थिंग्स?
कुछ पास्ट के इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशंस वापस आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने आधी अधूरी छोड़ दी, या आपने किसी के साथ ऐसा बॉन्ड जो आपको लगता है कि अब तो ख़त्म हो गया, अब तो वापस नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें वापस से आ सकती है, बिकॉज सैटर्न वॉन्ट्स यू टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एट द सेम टाइम सैटर्न वुड बी मेकिंग यू फोकस ऑन योर सेल्फ. यू वुड बी फोर्स्ड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. अब ये आपका रूटीन हो सकता है, आपके खुद के डिसिप्लिन के लिए हो सकता है, एक जिम वर्कआउट रूटीन हो सकता है, बट सैटर्न वॉन्ट्स यू टू वर्क on yourself. So the more you work on yourself, the more your finances and your efforts in your work would be regulated, because Saturn is your lord. Because you are a Capricorn ascendant, you are ruled by Saturn. So it becomes a very important planet for you. And whenever Saturn is going retrograde for you, एक chaos वो लाते हैं for you, for your income, your finances and the way that you had been working. Because Saturn wants you to change your ideas, to change your strategies and to look at the truth. So whenever Saturn is going retrograde, it is not giving you the results of the things that you are working on right now. It is giving you the results of your past karmas. जो आपने पहले किया था, जो आपको चीज़ें पहले मिली नहीं थी, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके इन हाउसेस से रिलेटेड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हाउस से रिलेटेड अधूरी रह गई थी. दैट इज़ व्हाट इट इज़ एफर्ट्स ऑन योर सेल्फ, सेल्फ डिसिप्लिन, योर इनकम, योर फिनेंसेस, योर रिलेशन विथ योर सिबलिंग्स, योर सडन ट्रैवल प्लान्स, योर कम्युनिकेशन विथ पीपल अराउंड, योर सबॉर्डिनेट्स, योर co-workers, your colleagues, right? Your efforts, all of these things would now resurface. ये सारी चीज़ें जो आप निगलेक्ट कर रहे थे, ये वापस से उठ के आती हैं, because now Saturn wants you to look at it and resolve the issues that had been going around these areas. So Saturn would also give you sudden changes in these areas. You might want to change the way you work, the strategies that you are taking while you're working. You might also change the way you are managing your finances. You might also see the real bond that you share with your family members. It might be a little difficult for you to adjust with your family members during this time, because Saturn is also your second house lord and it is going retrograde in the third house. But during the past, अगर आपने खुद के ऊपर काम किया है, because Saturn is after all your first house lord, if you had been working on yourself, then Saturn is capable of giving you results of that past karma. You might get a better opportunity because of your past karmas. So Saturn retrograde always goes two way. It creates chaos in the houses that it is going retrograde in. But at the same time, पिछले कर्मों का भी results और rewards वो देते हैं जो आपको मिला नहीं. That you should have gotten but you did not get. Now anything that you had worked on yourself, you may have put certain efforts. तो वो सारी चीज़ों की रिजल्ट्स आपको अभी देंगे. किसी को उधार दिया हुआ पैसा भी इस टाइम पे वापस आ सकता है. Also regarding Mercury retrograde, it is going retrograde from 18th of July to 11th of August. So during this time period, you might be wanting to resolve certain miscommunications. And you need to take care of your money and your communications and important mails in general. You might miss out on certain important information, okay? तो पिछले कुछ लोग वापस आ सकते हैं during this time period. पहले की पुरानी बातें वापस आ सकती हैं. I'll be predicting more in my July predictions videos. Now, if you're an Aquarius Lagna, Saturn goes retrograde in your second house, right? So you would be looking at your financial conditions again and again, your expenditure, your income. There is a chance that you might change the stream of your income. Your investments might be your focus during this time. So anything that is related to your second house, your family bonds, the relation with your family members, your income, the things that you value. Because second house क्या है? Second house वो है जो चीज़ों की आप परवाह करते हैं. It's your value, कुटुंब का घर, right? So things that you value, all of these things now you would be focusing on. So you would want to see where you are investing your money, where exactly your income sources are coming from. If let's say you have more than one income source, there is a chance that some income sources would be getting closed, because Saturn retrograde होंगे, यानी कि it wants you to make adjustments in those areas. Something is faulty in that area and that needs to be corrected, because this is why Saturn goes retrograde, because Saturn is capable of giving you rewards of your previous karmas. But whatever you are doing during this period will be rewarded later on. Whatever you do, good or bad, the fruits of this karma would be given later. So Saturn is going retrograde. It might give you आपके उधार दिए हुए पैसे, किसी को आपने पैसे दिए थे, someone owed money to you, that person might return it to you during this time. But your income channel would get affected. So you would want to see that how are you managing your finances?
Okay, so यहाँ ये time period जो होता है, you have to adjust with a cash crunch because your expenses might go high. And this could have been happening for a long time. Maybe बहुत पहले से आपके expenses ज़्यादा हो रहे हैं. Your income is not being able to be managed in the right way possible. And now Saturn is making you focus on these things that no, look at it. So you see the clear picture of your income channels. How much exactly are you saving out of the money that you're earning? Because second house is your saving. So are you able to save anything? Saturn retrograde shows you the reality. Okay, so it wants you to adjust in those areas. Meanwhile, you also see the reality of your family bonds. So any dispute that had been going on regarding your family, regarding family property, ancestral property, this will be resolved during this time. It will show up back. It would resurface. So any problem regarding your second house would now resurface. Now Saturn is also the ruler of your first house and your 12th house. That means Saturn would want to make you work on yourself. So if you had not been working on financial discipline, if you had not been having a disciplined schedule, then Saturn wants you to look at it. Because the problems would reoccur. The problems that you had been facing or anything that you had been neglecting would now come back. Because it needs to be resolved. And this is the purpose for Saturn retrograde. It wants you to change and adjust to the situation just so that you can resolve the long-standing problems that you had been neglecting earlier. So financial discipline and family property would definitely be your focus, especially for Aquarius ascendant. Okay? Along with this, because I said कि Saturn gives you the fruits of your past karma. किसी को पहले पैसे दिए थे, आपने खुद के ऊपर पहले काम किए थे. You had made a budget for yourself earlier. That would come back to you. That would be of help to you during this time period. Because it is giving you the fruits of your past karmas. Now if let's say बहुत समय से आपका एक income channel बंद है, so this Saturn retrograde can help you trigger changes just so that your income channel can open up. But अगर already आपके multiple income channels हैं, then the Saturn being retrograde makes you introspect in those areas, that there is certain flaw that you had been neglecting during this time. And because Saturn is also your lord, it would also trigger certain transformations and change of lifestyle within you. You would want to change yourself just so that you can maybe, do certain things better that you had not been able to do before. Now Mercury is also going retrograde from July 18th to August 11th. So beware of skin diseases, spendings and miscommunication at workplace. I'll be giving a way more detailed video in my July predictions for Mercury being retrograde. So Saturn retrograde for you would make you think about your own transformation as well. It would want you to redefine yourself because now you're able to see the picture clearly. With Saturn retrograde, you would be able to see the reality of your family bonds, of your own self, your own flaws, your financial conditions, your income and expenditure, right? So all of these things would now be focused on, and you would want to change the way that you had been handling all of these things. Now for my Pisces ascendant, Saturn goes retrograde in your first house. अब ये तो बहुत ही massive transformation का time है because Saturn is in your first house and it also rules your 11th and your 12th house. So any important decisions regarding your own self, regarding your income, regarding your career related decisions, you would be wanting to reevaluate all of these decisions. Saturn going retrograde in the first house would make you want to question your own flaws. You see the reality with Saturn being retrograde. Anything that you had been neglecting all this while about your own self, maybe about your colleagues, or maybe about your income, your expenditure, your budgeting, Saturn would want you to revisit these things because now you're able to see the clear picture. And during this time period, my advice is be very selective with your time. जितना आप खुद पे काम करेंगे, Saturn would be getting more pleased with you. Because Saturn sitting in the first house wants you to acknowledge the flaws and change certain things that you had been doing on yourself. Maybe कुछ समय से आप समझ नहीं पा रहे हैं आपके लिए क्या सही डिसीजन है, आपके लिए सही करियर पाथ क्या है, आप सही पाथ में है कि नहीं है. Saturn being in the first house going retrograde wants you to face those questions. अगर आप बहुत टाइम से उन questions को neglect कर रहे हैं या बस लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं बट आपको पता नहीं आप सही बढ़ रहे हैं कि नहीं, Saturn now wants you to rethink about these questions. So it is a period of inner transformation. So high chances of certain changes in your perspective because now you're able to see a picture that you were not able to see earlier. Along with this, because Saturn is going retrograde, it is capable of giving you rewards of the karmas that you did in the past.
So anything that you did in the past, maybe for your own self, maybe for your career or your work or job situation, for which you did not get recognition, maybe you deserved certain recognition, but you did not get it. So now with Saturn being retrograde, it is making you enjoy that recognition. So you might get certain gains or recognition from something that you did in the past. Because remember, Saturn retrograde का हमेशा एक दो aspect होता है. So number one factor is Saturn retrograde rewards you for anything that you did in the past. आपके पहले के कर्म जो हैं उसका हिसाब किताब अभी चुकाने आते हैं Saturn. And the second angle of Saturn retrograde is wherever Saturn is going retrograde, it makes adjustments and changes in that area. It creates certain chaos just so that you see the picture because a change is required in that area. And it is going retrograde in your first house. So that means there needs to be some changes within you. You might be able to see the real picture of your own self. Maybe you had been, skeptical अगर आपका ये path सही है, वो path सही है. And इस time period पे you get the clarity. This could be a financial decision, it could be regarding your education, it could be regarding your work life, it could be about anything. Because first house is very important. It is you and your life in general. Along with this, you also see the real face of your colleagues. Some past colleagues may resurface. Okay, पहले के लोग जिनके साथ आप काम करते थे. If let's say you left your job, now Saturn might actually give you an opportunity to work with people from the past. Some people from the past might come back. Okay, certain missed opportunity can also now come back. Okay, if you had already been working, अगर आप पहले से किसी काम में हैं, then you would question it. You don't know if that is the correct path for you or not. Or maybe अगर आप अभी तक confirm है कि ये path तो आपके लिए बिल्कुल correct है, then Saturn would want you to reassess. अपने आप ऐसी situations आ जाएंगी कि आपको question करना पड़ेगा, सोच में आना पड़ेगा कि ये path आपके लिए सही है कि नहीं. Along with this, financial discipline would also be of much importance. So अगर पहले के कोई income channels हैं जो बंद हो गए, because 11th house is also being ruled by your Saturn. So पहले के income channels जो बंद हो गए थे या आपने कहीं जॉब छोड़ दी, वो चीज़ वापस से यहाँ पे रीइग्नाइट हो सकती है. पहले के कुछ काम, पहले की कुछ सैलरी अटकी हुई, ये सारी चीज़ें आपकी वापस आ सकती हैं. Okay, but at the same time your income and your expenditure would have to be adjusted, because there is something that you had been neglecting. Your 11th house and your 12th house are ruled by Saturn, so you might want to refresh your budgeting way. Maybe आपके expenses ज़्यादा हो रहे हैं and you had been neglecting all those things. So Saturn आपका focus आपके expenditure पे भी डालता है इस time पे, because it wants you to reevaluate it. So there can be expenses increase in expenditure, your spendings, because Saturn wants you to understand that you had been neglecting something. So adjustments are required in your expenditure, in your income, and also on your own self. Now for Mercury being retrograde from 18th of July to 11th of August, beware of miscommunication, take care of your gadgets, okay, and just ensure that you're not missing on any important mails. I'll be elaborating more in the July predictions video that I would be doing next. Alright, so this is for Saturn being retrograde from July 13th to 28th of November. Alright, thank you for watching.